कौन है रितेश्वर महाराज, जिसे बाहुबली ब्रजभूषण ने माना पिता? रितेश्वर महाराज का इतिहास कर देगा हैरान। डॉक्टर बनने से लेकर फेमस बाबा बनने की दिलचस्प कहानी। रितेश्वर महाराज का सभी बाबाओं से है अलग कॉन्सेप्ट। तमाम बाबाओं और टोने टोटकों पर भड़क जाते हैं महाराज। अंग्रेजी में करते हैं संस्कृत की तारीफ। जाने कैसे हुए ब्रजभूषण प्रभावित। इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में है राष्ट्र कथा का आयोजन करने वाले हैं गोंडा के बाहुबली नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह का दबदबा कैसा है और उनका सियासी इतिहास क्या रहा, लगभग सब जानते हैं। लेकिन राष्ट्र कथा कहने वाले रितेश्वर महाराज कौन है, हर कोई जानना चाहता है। दुबला पतला शरीर, लंबे बाल, हाथ में धर्म दंड और मुख पर सनातन रक्षा से लेकर राष्ट्र रक्षा की ललकार। रितेश्वर महाराज की कथा कहने का स्टाइल तो अलग ही है। उनका जीवन भी सभी संतों धर्मगुरुओं से अलग है। जहां सभी कथावाचक वेद पुराण गीता भागवत का ही पाठ करते हैं, वहीं रितेश्वर महाराज व्यासपीठ से वेद पुराण रामचरितमानस के प्रसंग का जिक्र करने के साथ ज्ञान विज्ञान राजनीति की बहस के लिए जाने जाते हैं। गोंडा के नंदिनी नगर में भी वह ज्ञान विज्ञान और सियासत की ही कथा कह रहे हैं। आपको बता दें कि रितेश्वर महाराज की उम्र महज 52 वर्ष है। उनका जन्म 5 जनवरी 1973 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। बचपन से वह तेज तर्रार छात्र रहे। विज्ञान में उनकी रुचि रही। इसी के चलते उन्होंने मेडिकल परीक्षा क्वालिफाई की और MBBS डॉक्टर बन गए। कॉलेज के दौरान ही उनकी एंट्री छात्र राजनीति में हुई, लेकिन डॉक्टर और छात्र नेता होने के बावजूद उनकी अभिलाषा ज़्यादा ज्ञान पाने की बनी रही, जिसके चलते वे पत्रकार बने और फिर कई किताबें भी लिखी। लेकिन अंत में वह आध्यात्मिक हो गए और भगवाधारी वस्त्र पहन बाबा बन गए। वह पहली बार बाबा कब बने, जिस संप्रदाय से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब वह वृंदावन में श्री आनंद धाम आश्रम स्थापित कर वहीं तपस्या करते हैं। रितेश्वर महाराज का आश्रम वैज्ञानिक थीम पर बना है। उनके भक्तों में बड़े बाद नेता, बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हैं। रितेश्वर महाराज ने महाकुंभ वाले IIT वाले बाबा का समर्थन किया था। लोग कहते हैं कि रितेश्वर महाराज और IIT वाले बाबा का जीवन एक ही तरह का है। दोनों सफल छात्र थे, लेकिन जिज्ञासा और शांति में दोनों ने कैरियर त्याग दिया। अब बात करते हैं कि आखिर ब्रजभूषण सिंह, जिनके आगे पीछे संतों का जमावाड़ा रहता है, बावजूद इसके उन्होंने अपने से कम उम्र का गुरु क्यों चुना? इतना ही नहीं, बकौल रितेश्वर महाराज उन्होंने ब्रजभूषण को अपना पुत्र और ब्रजभूषण ने उन्हें अपना पिता मान लिया है। ब्रजभूषण महाराज से कितने प्रभावित हैं, ये सिर्फ राष्ट्र कथा में नहीं दिख रहा, बल्कि पहले भी वे खुद हेलीकॉप्टर से रितेश्वर महाराज की कथा सुनने दूर दूर तक जाते रहे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से अपने विधायक बेटे और सांसद बेटे को सब परिवार महाराज का आशीर्वाद लेने भेजा। रितेश्वर महाराज सभी को अपने धर्मदंड से आशीर्वाद भी देते दिखे। अब जब वह ब्रजभूषण सिंह के कॉलेज नंदिनी नगर में राष्ट्र कथा कह रहे हैं, तो कई बार उन्होंने ब्रजभूषण और उनके परिवार की प्रशंसा की। एक बार तो उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रजभूषण का दबदबा है और रहेगा, तो उनके पिता का भी, यानी उनका भी दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। महाराज के इस बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों एक विचार के हैं। ब्रजभूषण और रितेश्वर महाराज दोनों को अपने दबदबे का गुमान है। ऐसे में ब्रजभूषण को अपने तेवर का गुरु दिखा तो उन्होंने रितेश्वर महाराज की कथा करवा दी। यही नहीं, ब्रजभूषण सिंह छात्रों को हमेशा अपने जीवन से सीखने की सलाह देते हैं और इस बार की कथा को भी वह छात्रों के नाम कर चुके हैं। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह ने रितेश्वर महाराज में क्या खास देखा है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में रितेश्वर महाराज का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वह अब पूरा दिन माला जपते हैं और रितेश्वर महाराज की तरह धर्मदंड लेकर चलते हैं। भले एक इंटरव्यू में उन्होंने माला जप को हंसते हुए नाटक कहा।